गौर का जन्म एक अननोन प्लेनेट पर हुआ था जो काफी ज्यादा खराब हालत में और भूखमरी जैसी प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। बचपन से ही उसे देवताओं पर भरोसा करना सिखाया गया था, लेकिन देवताओं ने कभी भी उसकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया। अपने माता पिता की डेथ के बाद कुछ सालों के बाद उसने शादी की और उसके बहुत सारे बच्चे भी हुए, जिनमें से ज्यादातर बच्चों की डेथ हो गई। एक भूकंप में उसकी वाइफ की डेथ हो गई और एक के बाद एक करके उसके बच्चों की भी डेथ होती गई। और जब उसके लास्ट सन आगर की भी डेथ हो गई, तब उसे भरोसा हो गया कि देवता नहीं होते हैं। और जब उसने वहां के लोगों को ये बताया कि देवताओं का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो वहां के लोगों ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। वहां से बाहर निकाले जाने के बाद डेजर्ट में भटकते हुए उसने युद्ध करते दो देवताओं को देखा, जिनमें से एक नल जो कि डार्क एल्डर गॉड था और दूसरा गोल्डन आर्मर पहने पर्पल स्किन वाला गॉड था। वो दोनों आपस में लड़कर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे और वहां पर गिर गए। गौर देवताओं के एग्जिस्टेंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। जब गोल्डन आर्मर गॉड ने गौर की तरफ देखकर मदद मांगी तो गौर को काफी ज्यादा गुस्सा आया। तभी वहां पर पड़ी ब्लैक गॉड की तलवार ट्रांसफॉर्म होकर गौर के साथ बॉन्ड हो जाती है और इस तरह से गौर को उसका पहला वेपन ऑल ब्लैक द नेक्रोसवर्ड मिल जाता है। फिर वो उन दोनों को मारकर सभी देवताओं के खिलाफ उसकी प्रार्थना न सुनने के लिए बदला लेने की कसम खा लेता है और उनसे रिवेंज लेकर उन्हें मारने के लिए हजारों वर्षों तक यूनिवर्स में ट्रैवल करते रहता है, जहां पर वो फियर, वॉर, केओस, जेनोसाइड, रिवेंज, प्लेग, अर्थक्वेक जैसे गॉड से फाइट करता है और उन्हें मार देता है। और इसी वजह से उसका नाम गॉर द गॉड बूचर पड़ जाता है। जब गौर अर्थ पर आता है तो वहां पर उसे थॉर मिलता है और वो थॉर पर भी अटैक करता है, जो थॉर को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन थॉर के पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से दोनों काफी दूर दूर गिर जाते हैं। गौर एक गुफा के अंदर भाग जाता है, जहां पर थॉर के साथ उसकी लड़ाई एक बार फिर से होती है। वहां पर वो थॉर को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है एसगार्ड के बारे में जानने के लिए, लेकिन थॉर किसी तरह से उसे यकीन दिलाता है कि थॉर मर चुका है और चालाकी से गौर का एक हाथ तोड़ देता है और गौर वहां से किसी तरह बचकर निकल जाता है। फिर कई हजारों सालों तक गौर ने खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाया और एक डार्क आर्मी को भी क्रिएट किया। गौर ने पुल ऑफ फॉरएवर पर कंट्रोल करने के लिए क्रोनेक्स और टाइम स्ट्रीम को पार करने के लिए टाइम गॉड को भी मार दिया। समय की शुरुआत में जाकर उसने सबसे पहले बड़े देवताओं को मार डाला और कई सारे देवताओं को अपना गुलाम बना लिया, जिससे उसने गॉड बॉम्ब बनवाया। गौर द गॉड बुचर की ओरिजिन की बात हो चुकी है, तो अब जान लेते हैं उसकी पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेसेस के बारे में। गौर कॉन्स्टिट्यूट मैटर मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे कि वो विंग्स, वेपन, आर्मर और भी कई तरह की चीजें क्रिएट कर सकता है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे उसने मिलियंस ऑफ गॉड्स को फाइट में हराया हुआ है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, लॉन्गेविटी, रीजनरेशन जैसी कई सारी पावर्स है उसके पास। गौर के पास हजारों सालों का फाइट कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। वो खुद को मास्टर ऑफ टॉर्चर कहता है। बिना नेक्रोसवर्ड के उसकी फिजिकल पावर्स भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो लगभग 30 टन तक का वेट लिफ्ट कर सकता है। पावर्स के बाद अगर बात करें वीकनेस की, तो हीट और सोनिक वाइब्रेशन से ऑल ब्लैक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और उसके बिना गौर इतना पावरफुल नहीं रहता। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है डिपेंडेंसी, क्योंकि वो अपनी पावर्स के लिए पूरी तरह से ब्लैक सिम्बियोट और दूसरे गॉड्स को मारकर एब्जॉर्ब की गई पावर्स पर डिपेंड रहता है। वेपन की बात करें तो गौर ऑल ब्लैक सिम्बियोट से कई तरह के वेपन क्रिएट कर सकता है। उसके पास गॉड बॉम्ब है, जिससे वो कई सारे देवताओं को मार सकता है। ओवरऑल कॉमिक्स में गौर द गॉड बुचर एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। अब इसे मूवी में हमें किस तरह से दिखाया जाएगा, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, यह थी गौर द गॉड बुचर की ओरिजिन स्टोरी, पावर्स, एबिलिटीज, वेपन्स और वीकनेस के बारे में एक छोटी सी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियोज लाते रहूंगा। अमेरिका चावेज की ओरिजिन स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें और सुपर हीरो शोडाउन के लिए नीचे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।